शिथिल आसन में लेट जाइए आप भी। श्वासों को सामान्य करें। मंडूक आसन, उष्ट आसन का अभ्यास अभी आपने किया। आगे बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन धनुरासन। पेट के बल लेटे हैं आप, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल फ्लैट सीधे बिल्कुल लेटिए आसन पर। और ऐसे में आपको पहले भी सलाह दी जा चुकी है कि आपका आसन जो है वो इन स्थितियों के लिए थोड़ा गर्म हो, ठंड ना लगे। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, दाहिनी हाथ से उसके टखने को पकड़ लें, अच्छे से पकड़ें कस के, बाकी शरीर बिल्कुल नहीं हिले। श्वास भरिए, धीरे धीरे जंघा वाले भाग को उठाते चले जाइए। एड़ी को खींचिए, भुजा को खींचिए, यानी कंधे पर भी प्रभाव, घुटने पर भी प्रभाव। उठाइए अच्छे से, जंघा पर प्रभाव, कमर पर प्रभाव, कंधे पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव। सुंदर। धीरे धीरे वापस रखें इसे। पहले जंघा को नीचे रखें, टखने को छोड़ें, पैर पैर के साथ पहुंचा दें, टांग सीधी कर। दूसरी टांग को घुटने से मोड़िए, बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ लीजिए। श्वास भरिए, धीरे धीरे खींचते हुए उठाइए ऊपर। अधिकतम ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्षमता अनुसार, लेकिन क्षमता से कम भी ना करूं मैं। शरीर इधर उधर ना हो जाए मेरा, टांग बिल्कुल सीधी उठे ना। धीरे धीरे वापस रखें नीचे, आराम से। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, एक साथ। एड़ी पंजे मिला लीजिए, घुटने भी मिला लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लीजिए, अच्छी से पकड़ बनाइए जी। श्वास भरिए, खींचिए इन्हें और जंघाओं को उठाइए ऊपर। उठाइए, थोड़ा सा तो उठेंगे ये। आगे से धड़ को भी उठाइए, चलिए सहायता मिलेगी, कुछ थोड़ी सी हेल्प होगी। आगे से धड़ को भी उठाइए, पीछे से टखनों को पकड़कर अच्छे से कस के पकड़िए, छूटने नहीं चाहिए ये। बहुत सुंदर स्थिति। बहुत बढ़िया। पूरा खिंचाव देखें मेरे फेफड़ों पर, सुंदर खिंचाव आता हुआ। धीरे धीरे वापस पहले माथा रखें, यानी धड़ वाला भाग, फिर टखनों को छोड़ें, जंघाओं को रखें और सीधा शिथिल आसन विपरीत ओर से, अर्थात बाईं ओर से। प्रभाव को महसूस करते हुए विश्राम करना होता है मुझे। विश्राम भी हो और मन ही मन में प्रभाव को भी देखूं कि प्रभाव कहां पर आया है। सर्पासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों भुजाएं या दोनों हाथ अपनी कमर पर लाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए। श्वास भरिए, आगे से धड़ वाला भाग, पीछे से जंघाओं वाला भाग उठा दीजिए, खींच कर रुक जाइए और दाएं बाएं दोलन करना प्रारंभ कर दीजिए।
श्वास को भरकर करेंगे, लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो इस पेट को प्रभावित करना है। पेट में श्वास भरा होगा तो वो फूला होगा, फूला होगा तो केवल उसी पर प्रभाव मेरा जाने वाला है। तो उसी को ही एक टारगेट बना करके, अपना लक्ष्य बना करके आप प्रभावित करें। पाचन निष्कासन मेरा प्रभावित होगा, पेट टाइट है वो भी मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा। कीजिए कीजिए, थोड़ी देर और कीजिए। बढ़िया। गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएं, करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। सर्दी का समय, गर्मी का एहसास महसूस करें। सर्पासन की क्रिया द्वारा मैंने अपने शरीर को गर्म कर लिया। सेतु बंध आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा कर रहे हैं उन्हें। एड़ियां शरीर के निकट से निकट, हथेलियां आसन पर अच्छे से जमी हुई, पूरी तरह से फ्लैट, समतल, हाथ पूरे रखे हुए आसन पर। श्वास भरिए, हथेलियों पर दबाव बढ़ाइए और धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठा दीजिए। मध्य भाग को ऊपर उठा दीजिए। ठोड़ी मेरी कंठ में लग जाए ऐसा प्रयास मैं करूं। रुकिए, प्रभाव देखिए जंघा पर, कमर पर, घुटने खुल गए। दोनों हाथों को उठाएं, अपनी कमर के नीचे सहारा लगा लें। एक पूरा सपोर्ट बना दें अपनी कोहनियों का, और कोहनियां भी ऐसी हो कि बाहर की तरफ ज्यादा ना खुली हो, अंदर की तरफ हो, पूरा अच्छा सपोर्ट हो उसका। ज्यादा से ज्यादा उठेगी मेरी कमर। थोड़ा सा दाएं बाएं हिलडुल करके कोहनी को एडजस्ट करें। होगी एडजस्ट, वेरी गुड, बहुत सुंदर, गुड। रुकिए, आने दीजिए प्रभाव विपरीत दिशा में रीढ़ पर, फेफड़ों पर, कंठ पर, जंघाओं पर। धीरे धीरे हाथों को हटाएं, नीचे रखें। मध्य भाग एक बार फिर से थोड़ी क्षमता लगाकर उठा दें। यस। अब धीरे धीरे नीचे लाएं, टांगों को सीधा कर दें। वेरी गुड। हल्का सा विश्राम और प्रभाव को महसूस करते हुए देखें कहां प्रभाव पड़ा। दो क्रियाएं मरकट आसन की भी ले लेते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर खोल सकते हैं, 180 डिग्री पर खोल लें। नहीं खोल सकते हैं तो दोनों हाथों की गद्दी बनाकर सर के नीचे रख लें, गर्दन के नीचे रख लें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा कर लें। श्वास भरते हुए घुटने दाहिनी और गर्दन बाईं। अच्छे से दबाव देना है। कंधा उठ रहा है मेरा बाईं ओर का, नहीं उठना है, दबाइए अच्छे से। घुटना घुटने पर आ जाए, एड़ी एड़ी पर आ जाए। वेरी गुड। गर्दन विपरीत हो, गर्दन विपरीत नहीं गई अभी। गुड।
धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास भरते हुए विपरीत हो। कंधे को भी दबाने की कोशिश करें, घुटनों पर घुटना दबाने की कोशिश करें। धीरे धीरे मध्य में, एक बार और दाहिनी ओर। रीढ़ की ट्विस्टिंग है ये, कमर का लचीलापन भी आएगा, निष्कासन भी प्रभाव में आएगा, रुकी हुई गैस भी बाहर निकल जाएगी। विपरीत ओर चले जाएं। गुड, अच्छे से दबाव दीजिए। गर्दन अपोजिट नहीं गई अभी, और जा सकती है अभी। धीरे धीरे मध्य में, पैरों में फासला थोड़ा सा आगे भी सरकाएं थोड़ा सा, और एक बार फिर से घुटने दाहिनी और गर्दन बाईं ओर। मालूम है आपको कैसे करना है। भुजाओं को खींच के रखिए, या गर्दन के नीचे भुजाएं रखी हुई हैं तो उनको भी खींच के रखिए। विपरीत और। गुड, तेजी से, जल्दी जल्दी कर दें अब इसको। देखिए कितना आनंद आता है। पूरा आनंद लीजिए क्रिया का, और आराम भी मिलता है मुझे इस क्रिया को करने से। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस, दोनों टांगे सीधी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। विश्राम, शवासन। शरीर ढीला, मन ढीला, नियंत्रित। भागम भाग नहीं, तेजी नहीं, बेचैनी नहीं, सहजता बनी रहे। श्वासों को सामान्य करें। सर्दी का ये मौसम आनंद भी देता है मुझे, और कई बार हानि भी पहुंचाता है। मुझे अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार इस सर्दी के साथ व्यवहार करना चाहिए। शरीर मेरा इजाजत दे तो मैं सर्दी का आनंद लूं, बाहर घूमूं, एंजॉय करूं इस सर्दी को, नहीं तो घर में छुप कर बैठूं, कंबल में, रजाई में, हीटर में। चलिए, सर्दी का एहसास होने लगा आपको। दाहिनी करवट लीजिए, उठकर बैठ जाइए आसन पर। सिंह आसन के लिए स्थिति बना लीजिए आप सभी। जिह्वा बाहर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, नेत्र खुले हुए। मधुर स्पंदन करें गले से। खांसी भी आए तो खांस लें, कोई बाधा नहीं है। चलिए कीजिए प्रारंभ। वापस आ जाइए, गले को सहला लीजिए, प्रभाव को महसूस कीजिए अपने गले पर, कंठ पर।
सुंदर प्रभाव, जमा हुआ मल, चिपका हुआ मल उखड़ेगा, श्वासों को सामान्य करने में मदद करेगा मेरी ये, इसलिए अवश्य करें इस क्रिया को, फेफड़े भी सशक्त बनेंगे। चलिए आइए अब हंसी का अभ्यास करते हैं। मुस्कुराइए पहले, मुस्कुरा तो पहले से ही रहे हैं आप, ठीक है ना, और खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हंसिए, मुस्कुराइए, भले ही नकली हंसी हंसिए, फेफड़े प्रभाव में आ जाएंगे और साथ ही साथ मन भी अगर कहीं निराशा भरी है उसमें तो आशावान बन जाएंगे आप, हंसी का प्रभाव से स्वयं को प्रफुल्लित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम साधना की ओर। 6:30 का समय है अब। आधे घंटा प्राणायाम साधना को देते हैं। इसके लिए आपको स्थिरता की किसी स्थिति में आप बैठ जाइए, किसी प्रकार की शॉल, कंबल, गरम कपड़ा, कैप आप ले लीजिए। और साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा, कल हमारे एक साधक घराना साहब की शिकायत थी कि आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। आवाज अगर आपको नहीं आ रही है और सभी को अगर आवाज आ रही है तो ये समझिए आपकी तरफ से किसी तरह का फॉल्ट है। उसके लिए आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसलिए आप कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद अपने ऊपर कार्य कीजिए। ठीक है, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में नेत्र कोमलता से बंद, धीरे धीरे श्वासों की क्रिया, गहरे लंबे श्वास छोड़िए, अधिकतम श्वास को खाली कीजिए और धीरे धीरे भरिए। समान समय लगाइए,